नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे एक विवाद जो चल रहा है चुनाव आयोग के विषय में। मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन से संबंधित एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी, जिससे संबंधित इस समय काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं। तो ये है क्या? देखिए पिछले कुछ दिनों क्या कहें कुछ सालों में पिछले 12 साल में 10 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदला जा चुका है। तो अगर हम देखें इसको तो ये थोड़ा कम अवधि लगती है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे कमिश्नर को नियुक्त किया गया है बार-बार, जो बहुत कम समय के लिए रहे। जबकि अगर प्रावधान के रूप में यदि देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है और इसकी जो कार्यावधि रखी गई है वो मैक्सिमम 65 साल या 6 साल की 6 साल की कार्यावधि, जो भी पहले हो जाए। तो इस तरह से है। तो अब इसमें समस्या ये आ रही है कि पिछले 12 साल में 10 चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बदलना, तो ये क्यों विवाद का कारण है? दरअसल दोस्तों ये इसलिए विवादित थोड़ा-सा मुद्दा हो जा रहा है क्योंकि ये लग रहा है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाए, जिससे कि वो कोई सुधारात्मक कदम ना उठा पाए। अगर वो सुधार करेगा तो जो चुनावी पार्टियाँ हैं, जो चुनाव लड़ने वाले दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्हें समस्या होगी। चुनाव सुधार से ज़्यादातर समस्याएँ उन्हें ही होती हैं, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन कमीशन कड़े कदम उठाता है। तो इसलिए जो सरकार है, जो भी सरकार बनती है, वो ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर रही है, जो कम समयावधि के लिए पद पे रहे और ऐसे स्टेप ना उठा पाए, जिससे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को उस हित में ना हो। तो अब ये समस्याएँ चल रही हैं लेकिन इसके साथ-साथ इसके पैरेलल में कई और चर्चाएँ भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो कैसे होनी चाहिए और इसके लिए क्या-क्या स्टेप होना चाहिए, कौन-सा प्रक्रिया सही है। इसमें एक टिप्पणी करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब टिप्पणी की जा रही थी तो उसमें उसने कहा कि एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो। तो जब उसने ये कहा तो ये और भी थोड़ा-सा अ, बातचीत और डिबेट का मुद्दा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वो शामिल होगा और उसके शामिल होने से क्या एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति रहेगी, वो सही हो पाएगी? क्योंकि उसके ऊपर खुद ऐसे प्रश्न उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति के विषय में खुद प्रश्न बार-बार खड़े होते हैं उसके कोलेजियम सिस्टम को लेकर के। और देखा जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो खुद 6 महीने, साल भर, डेढ़ साल इस मैक्सिमम बनता है। इससे ज़्यादा की कार्यावधि उसकी नहीं होती है। ऐसे में उस तरह का कोई पदाधिकारी एक ऐसे संस्था में सुधार करने की कोशिश करे, जो उसी तरह की समस्या से जूझ रही है, तो ये कैसे संभव है? तो सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पे भी चर्चाएँ फिर से शुरू हो चुकी हैं। और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो मुद्दा बन रहा है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता नहीं है, तो ये भी समस्याएँ हैं। तो इस समय चुनावी मुद्दों से संबंधित कई तरह की जो समस्याएँ हैं इसमें ये 2-3 तरह की बातें चल रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सरकार का फ़ेवर लेता है। इससे संबंधित एक मुद्दा लिए खड़ा हो गया क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है और साथ में गुजरात और हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव चल रहा है। तो ये जो छोटी पार्टियाँ जैसे आप हैं, तो आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना है और गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है। तो आपका कहना था कि दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव है वो थोड़ा-सा आगे-पीछे रखिए ताकि ये जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, इन्हें अपनी तैयारी करने का मौका मिल जाए। जो बड़ी पार्टियाँ रहती हैं वो तो तैयारी अपना आसानी से कर लेती हैं, वो हर जगह काम कर लेती हैं। लेकिन छोटी पार्टियों को इसमें समस्या होती है और सरकार एक बड़ी पार्टी की है, बीजेपी की, तो वो हर जगह अपना मैनेज कर पा रही है। तो छोटी पार्टियों की बात सुनी नहीं गई। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो निर्वाचन आयुक्त है या फिर जो निर्वाचन आयोग है, वो सरकार के दबाव में कुछ काम कर रहा है और सुधारात्मक स्टेप भी पिछले कई वर्षों से ये जो
निर्वाचन आयुक्त हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं। थैंक यू।